पैराग्लाइडिंग भी कर ही लेती हूँ। कर ले यार, तो मजा आ जाएगा। नहीं, उसमें पैराग्लाइडिंग नहीं थी एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू पैराग्लाइडिंग। ही आ गया भाई साहब, साइड आ जाओ, साइड आ जाओ। थोड़ी देर में बोलती हुई दिखूंगी, साइड आ जाओ, साइड आ जाओ, साइड आ जाओ भाई। अमरजीत 100 इज छोटा वाला और केबल कार भी इसी में इंक्लूडेड है और 3200 रुपये है वो एकदम हाई फ्लाई। व्हाट यू वांट टू डू? ये तो हाई सही लग रहा है। मुझे भी हाई सही लग रहा है। लेट्स डू द हाई वन। Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. ये मैंने अनुभव को बना लिया कि वो मेरे साथ में पैराग्लाइडिंग करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट एवर स्नोफॉल पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं लगती है, पर खून लगती है। अरे मेरा हाथ तो यहाँ फंस गया। ऐसे रहेगा। सुनो, थोड़ी देर ना मैडम, हाथ लॉक रहेंगे, बाद में शोल्डर के ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, वीडियो आपकी चलिए। ओके, चलो मैडम। क्लियर है। Take me away from home. Show me all the places I've known. We'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. हमने हमारी फर्स्ट एवर पैराग्लाइडिंग कर ली है। द एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पे दो टाइप की पैराग्लाइडिंग होती है। वन इज़ 1200 जो कि इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जाती है, जिसको केबल कार से भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दी अदर वन इज़ विथ केबल कार। तो हमने हाई फ्लाई लिया था, केबल कार में गए, बहुत हाइट पर गए और उसके बाद वहाँ से ओह माय गॉड व्हाट एन एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ड्रोन शॉट ले रही हूँ, मतलब मैं ड्रोन में बैठ के शॉट ले रही हूँ। अनुभव से हाय। चलो जल्दी। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। गिर गई। सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। वाह! मुझे नहीं पता था कि मेरा बर्फ़ का एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है। हम 5 दिनों से वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ गिर जाए, बर्फ़ गिर जाए। बर्फ़ कम वक्त गिरी नहीं, गिरी तो भी रात में गिरी। लेकिन नाउ दैट वी आर हियर इन सोलांग वैली, अब बर्फ़ पड़ रही है। It's still falling. अनुभव को कहीं पर भी
वो अपनी बीवी को भी भूल सकता है चाय के लिए। वो देखो वहाँ नल पे पानी आ रहा है। Such a beautiful paradise. भैया ने मेरी फोटोज डिलीट कर दी थी, लेकिन थैंकफुली हमें अनुभव की फोटोज मिल गई है। अच्छा बस बढ़िया तब दोनों ने की उनके दोस्त हैं हर जगह। नहीं निकल मेरी निकल जाएगी आराम से, आपकी निकल, हाँ आपकी निकल जाएगी ना, आपकी निकल जाएगी फिर आराम से। ये निकल गई तो मेरी आराम से निकलेगी, आपको टेंशन नहीं। अरे ये निकलेगी तो ये निकल ही जाएगी, तो छोटी गाड़ी है। अगर ये निकल गई तो मेरी निकल जाएगी आराम से। हाँ हाँ गुड हाँ, जॉब। पीछे रुकी है अभी निकलेगी आपकी आराम से। मेरे पैर तो जम गए भाई। तुम्हें वो करना था जो मैंने किया, अभी भी तो खाली करो। लेकिन मेरे पैरों में से बर्फ नहीं गई है, जस्ट द माहौल जिसकी वजह। सो पीपल, हम लोग सोलांग वैली से तो निकल गए थे, लेकिन जस्ट पूरे ग्राउंड के पास में ही एक और छोटी सी स्नो स्पॉट है जो हमें मिल गई, विच इज़ लेस क्राउडेड। और यहाँ पर बहुत प्यारी बर्फ़ पड़ी हुई है। इट्स नॉट अ प्लेन, इट्स सॉर्ट ऑफ अ वैली, लेकिन इट्स बिन अमेजिंग। टुडे is registered in my good books now. This is an amazing view which I've been seeing since morning. Today is a very good day. I was paragliding. राना अंकल के किसी फ्रेंड की शॉप से हमने बूट्स रेंट किए थे, which costed us some 100 rupees. नहीं सॉरी 150 रुपीज़, क्योंकि रेंट है 100 रुपीज़। बट डजेंट मैटर, ये सब में इतना नहीं, मतलब दिस इज़ नाइस ओनली। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू टेल इज़, हमने पूरा सूट नहीं लिया था बिकॉज आई फेल्ट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। एंड मोर ओवर द पॉइंट इज़, वो सूट बहुत सारे लोग पहनते होंगे, इट्स ऑल शेयर्ड बिटवीन लॉट ऑफ पीपल विच यू डोंट नो एक्चुअली। सो वी डिड नॉट थिंक कि हमें वो लेना चाहिए, लेकिन बूट वॉज अ गुड ऑप्शन टू टेक, सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट दैट। बट या, नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय सम दैट। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए हम लोग अंदर वाले रास्ते से आए थे, लेकिन अभी शायद वो सब खुल चुका है, तो अब हम लोग हाईवे वाले रास्ते से ही वापस जा रहे हैं। सो इट सीम्स इट्स 9 किलोमीटर्स, लाइक मनाली इज 9 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। तो लेट्स सी हाउ द रूट इज। तो हम यहाँ पर आए थे ओल्ड मनाली। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वन गुड कैफे, एवरग्रीन कैफे। वो रिवर साइड सिटिंग है और बहुत ठंड हो गई है। आज भी हमने स्नोफॉल देखी एंड इट वाज प्रीटी डैम गुड। हम ओल्ड मनाली में अब पहुँचे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग मॉल रोड पे थे। मॉल रोड पे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि स्नोफॉल होने वाली है, एंड इट हैपेंड हियर व्हेन वी रीच्ड ओल्ड मनाली। हम यहाँ पर दूसरे कैफ़े में आए थे, कैफ़े 1947, लेकिन अब हम यहाँ जा रहे हैं, कैफ़े एवरग्रीन। ये जो कैफ़े है ये रिवर साइड है। आई विश हम लोग यहाँ पर दोपहर में आए हुए होते तो हम लोग थोड़ी सी रिवर देख पाते। आ सकते हैं वैसे। हाँ तो हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी भी आए हुए हैं। तो गरम कर लो। मेरा सारा सामान भीग चुका है, तो मैं अपनी हालत में ही नहीं हूँ कि मैं कुछ भी वो कर सकूँ। आई एम जस्ट फीलिंग कि ये भी मैं उतार के फेंक दूँ, क्योंकि ये भी ऊपर से पूरा गीला हो चुका है।
ये मेरे को बोल के लेके गया कि चल प्रिया बैग देखते हैं। उस बैग के चक्कर में इसने अपना बैग तो नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए सॉक्स और क्या लिया, पिजामा, हाँ इसने मेरे लिए सॉक्स, पजामा, सेक्सी पजामा और अपने लिए एक छोटी सी कैप, लेकिन बैग नहीं लिया। मतलब बैग बहुत बैग महंगा तो पहनती नहीं फिर। बैग भी तो मेरे लिए ले रहे थे क्या? शादी वाले बैग बहुत अच्छे लगते हैं। आर यू बेनिफिटिंग फ्रॉम माई रेड वाला चॉइस? रेड वाला was your choice. I said that red वाला is looking you nice. looked 8 before red and I said red वाला सही लग रहा My God, ये आदमी कभी भी अपनी मतलब कुछ भी ले सकता है। पूरा क्रेडिट इसको दे दो, ये पूरा Credit की क्रेडिट बात सूप के साथ क्रेडिट भी जमा जाता है। तो आज का दिन was pretty amazing और I don't think so कि अभी तक हमने ऐसे कोई दिन बिताए हैं। The most important part of the day was paragliding. I did not think, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँगी। I thought it was pretty much scary for me, लेकिन I somehow did it and it's a very nice feeling that you thought that you could not, like you cannot do it but you then do it. So it's like bucket list one done. वैसे वो कभी bucket list में था नहीं, लेकिन ठीक है मैं आज उसको डाल के उसको वहाँ से निकाल भी देती हूँ। So then we went to ओल्ड मनाली का एक कैफ़े है। वी थॉट दैट कैफ़े 1947 हमें वहाँ पर मिलेगा, जैसा कि मैप से मैं बता रहा था। बट एज ऑलवेज हमारी गूगली होना भी बहुत ज़रूरी थी कि वो कैफ़े शिफ्ट हो चुका है। अब वो ओल्ड मनाली में नहीं है, वो हाईवे रोड पर है। तो हमें ओल्ड मनाली का वो कैफ़े तो नहीं मिला, लेकिन हमें एवरग्रीन कैफ़े मिल गया विच वॉज अ रिवर साइड कैफ़े। सो आई थॉट दैट द फूड वुड बी ग्रेट, लेकिन फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट। मतलब मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, अनुभव को भी इतना कोई खास पसंद नहीं आया। लेकिन शायद हम लोग दोपहर में जाते तो एम्बियंस थोड़ा सा और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते। लेकिन अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। वहाँ पर हमें एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। फाइनली हमें एक ऑटो लिया और उसने हमसे डबल चार्ज कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, रात का समय है, होता है इतना। लेकिन फाइनली अब हम घर पे आ चुके हैं और अब हीटर के सामने थोड़ा सा हाथ सही करेंगे, थोड़ी चाय बनाई जाएगी और फिर उसके बाद रेस्ट किया जाएगा। सो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो गुड बाय।